बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार बदल रही है, कैसे बदल रही है, मनुष्यों के द्वारा और कुछ प्राकृतिक रूप से बदल रही है। फिर इसके अलावा भूस्थल मंडल में जो अनेक प्लेटें हैं वो कैसे सरकती हैं, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, नदियों के कार्य क्या होते हैं। इस अध्याय में हम इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो स्थल मंडल जो है वो अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें हम स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। ये देखिए, हमारी ये जो पृथ्वी है, ये देखिए हमारी ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। इसमें ये इसके पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था। ये देखिए ऊपर से जो पृथ्वी की जो परत है वो पर्पटी है। फिर ये देखिए अनेक शैल से बना हुआ है जो कि स्थलमंडल कहलाता है। फिर जो बीच का भाग जो है वो मेंटल कहलाता है, और जो बीच में और अंदर की ओर जो भाग है वो कहलाता है बाह्य भाग। तो पृथ्वी जो है वो चारों दिशाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे प्लेट भी जो है वो धीमी गति से सरलता से खिसकती रहती है। तो ये देखिए, ये जो स्थलमंडलीय जो प्लेट्स हैं वो भूपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर असमान आकार की प्लेट्स होती है, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह जो है वो टिकी रहती है। ये देखिए, ये जो चित्र है ये महाद्वीपीय पर्पटी और महासागरीय पर्पटी, ये देखिए। तो अब इस अध्याय में हम आगे ये पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के शैल खंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो सभी प्लेटें हैं भूगर्भीय बल के कारण सरकती रहती है, यानी गतिशील रहती है। और सामान्यतः इसकी गति का हमको पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी सरकने की जो प्रक्रिया है वो इतनी मंद गति होती है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये एक वर्ष में कुछ ही सेंटीमीटर खिसकते रहती है। ये जो महाद्वीपीय जो पर्पटी है, ये जो प्लेट्स है वो सरकती रहती है, लेकिन हमें इनका एहसास नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर में जो कुछ मैग्मा में होने वाली ऐसे गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर ये पिघला हुआ मैग्मा जो है वो एक वृत्तीय रूप में दिखता है, जैसा कि एक क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक क्रियाकलाप है। एक रंगीन कागज़ की एक छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तीपाई पर रखकर गर्म करें। देखिए यहाँ पे एक चित्र में दिखाया गया है। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर की ओर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ वह गोली जो है वो नीचे की ओर बैठती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर में स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता रहता है, यानी प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह जो है वो परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की इन गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसके कारण ये गतियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी की जो किसी भी भूभाग में धरातलीय बनावट और उसकी जो स्थलाकृति जो बनती है, उसमें पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण बड़ी शक्तियाँ होती है, जिनको हम कहते हैं अंतर्जनित शक्ति, और दूसरी जो है वो बाहिर्जनित शक्तियाँ, यानी पृथ्वी के अंदर की ओर शक्तियाँ और पृथ्वी के बाहर की ओर शक्तियाँ। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनित शक्तियाँ के परिणाम होते हैं, जो कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल, तापमान की जो क्रियाएं हैं वो सतत क्रियाशील होती है, जो कि धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती है, जिसको हम कहते हैं बहिर्जनित शक्तियाँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी की जो गतियों के कारण में यहाँ दो बताया गया है, एक है अंतर्जनित और दूसरा है बहिर्जनित। तो इस अंतर्जनित शक्तियों के कारण आकस्मिक जो बल होता है वो उससे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है, और पटल विरूपण जो बल होता है उससे पर्वतों का निर्माण होता है। फिर ये देखिए बाहरी जो शक्तियाँ हैं बहिर्जनित शक्तियाँ, ये देखिए जिसके अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण होता है, और इस अपर्दन और निक्षेपण से नदियाँ बहती है, पवनें कार्य करते हैं, समुद्र
तरंगे जो कार्य करते हैं हिमनद बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अगली वीडियो में इस अध्याय के बारे में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे।